नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। यदि गलत आईटीसी ले ली गई है तो उस पर इंटरेस्ट की क्या लायबिलिटी आती है उसके बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। ड्यूटी या जीएसटी देरी से भरा गया हो उस पर इंटरेस्ट की क्या लायबिलिटी आती है उसके बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। लेकिन यदि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल की हो तो क्या उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। सेक्शन 73 के अंदर और उसी प्रकार सेक्शन 74 के अंदर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो ये हैं कि वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, तो उस केस में करदाता की जिम्मेदारी वह रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट विथ इंटरेस्ट वापस देने की आती है। इसमें मैं और वर्ड जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और यूटिलाइज्ड यानी या तो गलत ली है या गलत उपयोग में ले ली है, इन दोनों ही केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी का प्रोविजन किया गया है। सिमिलर इसी प्रकार के प्रोविजन सेंट्रल एक्साइज के दौरान भी थे जिसमें वर्ड्स रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड थे। उस सेंट्रल एक्साइज के केस के अंदर पहले माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा था कि केवल सैनवेट क्रेडिट गलत ले ली है बुक्स में तो उसमें इंटरेस्ट देने की कोई लायबिलिटी नहीं आती। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जब रूल में वर्ड्स हैं अवेल्ड और यूटिलाइज्ड तो केवल रॉन्गली अवेल्ड यदि सैनवेट क्रेडिट की है तब उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देने की लायबिलिटी आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद सरकार को लगा कि यह निर्णय आने से यदि सैनवेट क्रेडिट गलत ली है उस पर भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाएगी तो यह उचित नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष में निर्णय आने के बावजूद सरकार ने नियम बदल दिया और नियम में सैनवेट क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड वर्ड कर दिया। जब रूल के अंदर वर्ड्स रॉन्गली टेकन एंड यूटिलाइज्ड लिख दिए गए तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि केवल क्रेडिट रॉन्गली टेकन या केवल गलत क्रेडिट लेने पर इंटरेस्ट नहीं लेना है। लेकिन यह वर्डिंग्स चेंज करने से कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे कि क्रेडिट को यूटिलाइज कब माना जाएगा, क्योंकि क्रेडिट की कुछ ही अमाउंट गलत ली होती है तो उसको कब यूटिलाइज माना जाएगा। उदाहरण के रूप में यदि 10,000 रुपए की क्रेडिट गलत ली है और उस एसएससी के पास हमेशा क्रेडिट का बैलेंस 10,000 से ज्यादा रहा है तो क्या उसे यह माना जाएगा कि उस करदाता ने क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं किया गया है, या ऐसा माना जाएगा कि जो क्रेडिट पहले आई है उसको पहले यूटिलाइज कर लिया और उसके बाद में जो क्रेडिट आई है उसको बाद में यूटिलाइज किया। या दूसरी ये भी समस्या आ गई कि सपोज 10,000 की गलत क्रेडिट ली है और किसी एक महीने में क्रेडिट का बैलेंस नील हो गया लेकिन बाकी के पूरे पीरियड के दौरान क्रेडिट का बैलेंस 10,000 से ज्यादा रहा तो क्या वो एक ही महीने के लिए इंटरेस्ट लिया जाएगा या पूरे पीरियड के लिए इंटरेस्ट लिया जाएगा। फिर कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना था कि जो ये रॉन्गली टेकन एंड यूटिलाइज वर्ड है इसमें रॉन्गली जो वर्ड है वह टेकन के साथ में भी पढ़ना चाहिए और यूटिलाइज के साथ में भी पढ़ना चाहिए, अर्थात जब क्रेडिट ली भी गलत तरीके से हो और यूटिलाइज भी गलत तरीके से की हो तभी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। जबकि ज्यादातर केस में क्रेडिट गलत ली जाती थी लेकिन यूटिलाइज तो सही तरीके से ही की जाती थी। एक और समस्या
ये जो वर्ड टेकन है उसमें और अवेल्ड के अंदर भी आता था कि कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो अवेल्ड वर्ड है उसका अर्थ उपयोग करना, यूटिलाइज करना ही है। तो जहां पर रॉन्गली अवेल्ड वर्ड यूज किया गया है वहां उसको उसी संदर्भ में लेना है कि जब यूज किया गया है तभी। ये सारे जो इश्यूज हैं ये जीएसटी में यदि सेक्शन में चेंजेस नहीं आएंगे तो ये सारे इश्यू भविष्य में आ सकते हैं। लेकिन जब तक सेक्शन के अंदर वर्ड रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है तो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए करदाता को यही सलाह दी जा सकती है कि कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एडमिसिबल नहीं है उसे ना लें, अन्यथा इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है। हमें इस प्रकार के रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार के रिस्क ये ले रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।